ओके। ठीक है। सो नेटवर्किंग में जो भी टास्क हमने कंप्लीट किए हैं अभी तक, नेटवर्किंग के केस में जो भी टास्क हमने कंप्लीट किए हैं, यू ऑल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट। आई नो कि हमने फ्रंट डोर का प्रैक्टिकल नहीं किया, बट फ्रंट डोर यू नीड टू इम्प्लीमेंट बाय सेल्फ। उसके पहले जो लोड बैलेंसर थे वो हमने कंप्लीट किया। अभी हम आ गए हैं सेकंड लास्ट मॉड्यूल पे, राइट। सेकंड लास्ट मॉड्यूल इन द सेंस लाइक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूट पार्ट, और कंप्यूट के बाद वी आर गोइंग टू मूव आवर सेल्फ टू द लास्ट मॉड्यूल, जिसमें रिकवरी सर्विस वॉल्ट का कॉन्सेप्ट रहेगा, ऑटोमेशन का टास्क रहेगा, टेम्पलेट का यूसेज रहेगा, क्लाउड सेल और क्लाउड शेल और बैस का इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा मॉनिटरिंग पैनल, बैकअप, रेप्लिकेशन, डिजास्टर रिकवरी, ये हमारा लास्ट चैप्टर में जाएगा। बट अभी के लिए हम लोग मूव करते हैं कंप्यूट के पार्ट में। कंप्यूट इज अ टाइप ऑफ मॉड्यूल, and under the compute lots of informations are available, lots of activity we are going to perform. नेटवर्किंग का कंटेंट आप गो थ्रू करिए, और उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग एज वेल। बट फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू मूव आवरसेल्फ टू द एज्योर कंप्यूट सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आई होप यू गाइज आर एबल टू सी माई स्क्रीन, राइट। Yeah. थिंक अबाउट द कंप्यूट पार्ट। जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, एज्योर की बात करें, अमेजन की बात करें, गूगल क्लाउड की बात करें, अमेजन की बात, अलीबाबा क्लाउड की बात करें, दे ऑल स्टैब्लिश अ डेडिकेटेड प्लेस टू मैनेज द कंप्यूट रिलेटेड एक्टिविटी। एज्योर के पोर्टल पे यही चीज आपकी EC2 कहलाती है। गूगल क्लाउड के केस में सेम को इंस्टेंस बोला जाता है, और अलीबाबा के केस में इसी को हम कंप्यूट या वर्चुअल मशीन के नाम से जानते हैं। So it's not mandatory to just create a virtual machine. सिर्फ VM हम नहीं create कर रहे हैं. Apart from the virtual machine, you also need to know about the configuration, troubleshooting part of our VM. एक एक आइडिया हम इसमें आपको दे देते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एज पर द नेम सजेस्ट, जिसमें है आपका वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, बैकबोन है वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट। A to Z information about VM. Then second part, we also discuss about the troubleshooting, how to troubleshoot the virtual machine. Number third, about Linux और SQL DB based virtual machine को कैसे establish करते हैं. Number fourth, वेब एप्लीकेशन पैकेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं. We'll also discuss about the web application package. Number fifth, VMSS का पार्ट आता है, जिसको हम वर्चुअल मशीन स्केल सेट बोलते हैं. इसी में आपको देखने को मिलेगा ऑटो स्केलिंग, विच इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट सर्विस. सेम में बात करेंगे ऑटो स्केलिंग विद लोड बैलेंसर. ऑटो स्केलिंग के साथ लोड बैलेंसिंग सर्विसेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये कॉमन है. ये मेन मॉड्यूल हम बता रहे हैं, मॉड्यूल के अंदर जो मेन टॉपिक है. अगर हम इसके सब टॉपिक्स की बात करें, तो जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में हमने सिर्फ वर्चुअल मशीन की बात करी. तो वर्चुअल मशीन कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या कितने टाइप की वर्चुअल मशीन्स रहती है, ये भी हमें आना चाहिए. वर्चुअल मशीन्स आर अवेलेबल. एक तो होती है ऑन डिमांड बेस्ड वर्चुअल मशीन, दिस इज द कैटेगरी वन. दूसरा होता है डेडिकेटेड होस्ट, which is really costly, और ये भी हमारी वर्चुअल मशीन के पार्ट में आता है. एंड नंबर थर्ड इज रिलेटेड टू द डेडिकेटेड, और तीसरा आता है रिजर्व इंस्टेंस. सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ सिंगल वर्चुअल मशीन. आप जब भी एक VM क्रिएट करते हो, तो आपको डिसाइड करना होता है कि विच मेथड यू आर गोइंग टू यूज टू क्रिएट योर वर्चुअल मशीन. ऑन डिमांड पे जाएंगे, डेडिकेटेड पे जाएंगे, रिजर्वेशन पे जाएंगे, या फिर आप VMSS पे जाएंगे. VMSS की कैटेगरी बिल्कुल अलग है, बिकॉज इट वर्क लाइक एज अ क्लस्टर. आप एक समय में जीरो टू, नॉट जीरो तो कोई नंबर नहीं हुआ, 1 to 999, एक वर्चुअल मशीन से लेकर के 1000 वर्चुअल मशीन को एक समय में क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द वर्चुअल मशीन्स आर अवेलेबल ऑन क्लस्टर. प्लस
इसमें आपको ऑटो स्केलिंग की फैसिलिटी मिलती है, एंड विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग अलग होती है, वर्टिकल स्केलिंग अलग होती है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग नीड टू परफॉर्म ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, सारा टास्क आप मैनुअली परफॉर्म करते हैं। पेज पे मूव करते हैं और आपको गाइड करते हैं कॉन्सेप्ट। दिस इज आवर एज्योर पोर्टल। अंडर द एज्योर पोर्टल वी जस्ट need to click on the compute resources. Over a compute part, it is categorized in multiple parts, multiple departments: infrastructure as a services, platform as a services, serverless and micro services, और लास्ट में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट सर्विसेज। नंबर ऑफ कैटेगरीज आर अवेलेबल एंड वी नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ दीज सर्विसेज। बेस से स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल मशीन पहले डिस्कस करेंगे, चारों पांचों तरीके से जो वीएम है उनको मैनेज करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट वीएमएसएस, वर्चुअल मशीन स्केल सेट, एंड देन विल टॉक अबाउट द अनदर पार्ट्स एज वेल। Back to the panel and try to understand about the gap between different types of virtual machines that we have. VM मैनेजमेंट के केस में our responsibility to manage our virtual machine. This is our VM, और let's try to understand about the gap. अगर आप ऑन डिमांड पे जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप वर्चुअल मशीन को डेडिकेटेड इंस्टेंस पे क्रिएट करते हो तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, और लास्ट में अगर आप अपने इंस्टेंस को रिजर्व करते हो तो उसमें क्या ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द गैप बिटवीन दीज थ्री डिफरेंट मेथड। ऑन डिमांड सबसे ज्यादा यूज में आने वाली सर्विस है, मींस बिकॉज we can create our virtual machine for the testing purpose, for the training purpose, टेस्टिंग या ट्रेनिंग पर्पज के लिए जब हम वर्चुअल मशीन को स्टैब्लिश करते हैं ना, सो दैट टाइम वी ऑलवेज प्रोसीड विद ऑन डिमांड रिसोर्सेज। जो नॉर्मल वर्चुअल मशीन बनाते हैं हम अभी, जो नॉर्मल वर्चुअल मशीन बनाते हैं वो आपकी ऑन डिमांड में कहलाती है। प्लस क्या क्या मिलता है इसमें, नो डिस्काउंट, इसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। नंबर नेक्स्ट, you can say that uh, you can use it pay as per use। इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इट विल चार्ज अस अकॉर्डिंग टू द यूज केसेस। पर्पस क्या होता है इसका क्रिएट करने का, या तो आप टेस्टिंग के लिए क्रिएट करोगे या फिर आप इसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए या एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में स्मॉल प्रोजेक्ट इन द सेंस कि आपको लगता है कि नहीं, जो हमारा प्रोजेक्ट है ना वो बिटवीन 90 डेज टू 180 डेज तक के लिए रहेगा, सो दैट टाइम यू कैन प्रोसीड विद ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन। ठीक है, और ये फुल्ली IaaS पे डिपेंडेंट है। मतलब फुल्ली IaaS पे डिपेंडेंट होने का मतलब है यू हैव अ फुल राइट्स टू मेक एनी चेंजेस विद योर वर्चुअल मशीन एनी टाइम, बट इट विल नेवर गिव यू एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट। ये क्लियर है, एज्योर ऑन डिमांड बेस्ड वर्चुअल मशीन में कभी भी डिस्काउंट नहीं असाइन करता। नंबर नेक्स्ट, डेडिकेटेड होस्ट। यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरे होस्ट को रिजर्व कर रहे हैं, पूरे होस्ट को खरीद रहे हैं। और ह्यूज गैप बिटवीन द होस्ट एंड वर्चुअल मशीन, लेट मी गाइड यू। डेडिकेटेड होस्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द स्टार्टिंग, Azure established their infrastructure in year of I think October 2010। ठीक है, अक्टूबर 2010 में माइक्रोसॉफ्ट Azure ने अपना डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया और पोर्टल को डिजाइन किया। फ्रॉम अक्टूबर 2010 टू जून और सितंबर 2016 तक इनके पास जो पोर्टल था, वो सारा का सारा पोर्टल आपका कंसीडर किया गया एज ए क्लासिक पोर्टल। 2016, नवंबर 2016 टू टिल डेट, आज जो हमारे पास पोर्टल हमने एक्सेस कर रहे हैं, दिस इज ARM बेस्ड पोर्टल। द कॉन्सेप्ट ऑफ ARM बेस्ड पोर्टल फुल्ली ऑटोमेशन सपोर्टेड, ये पूरी तरीके से ऑटोमेशन को सपोर्ट करता है। आप कई सारे टास्क ऑटोमेटिक परफॉर्म कर सकते हैं पावर सेल
की स्क्रिप्ट से, बैश के थ्रू, टेम्पलेट के जरिए आप अपने इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं। मीन्स आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपके क्लासिक वाले में नहीं थी। थिंक अबाउट, जब माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टिंग में प्रपोज किया कि लाइक आई एम गोइंग टू गिव यू द वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन का उस टाइम पे केवल एक ही ऑप्शन था, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड में क्या होता है ना, दे आर गोइंग टू यूज अ काइंड ऑफ शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। दो पार्ट में इसको कैटेगराइज करते हैं। पहले ये आपका पोर्टल साइट हो गया, जहां पे आप पोर्टल हैंडल कर रहे हो, और ये एज्योर का बैकएंड हो गया। ये एज्योर का बैकएंड हो गया, बैकएंड इन द सेंस जो उनका डेटा सेंटर स्टैब्लिश हुआ है। अब इसमें शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा गैप है। आपने डिसाइड किया सेंट्रल यूएसए लोकेशन, आपने सेंट्रल यूएसए लोकेशन डिसाइड किया, और इसमें बहुत सारे डेटा सेंटर अवेलेबल है। 1000 की कैटेगरी में डेटा सेंटर अवेलेबल है। हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन, डेटा सेंटर मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन। आपने एक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड क्रिएट किया, अपना अकाउंट यूज करके, अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके साइन अप किया। आपको ये वाला होस्ट मिल गया, इस होस्ट से आपकी वर्चुअल मशीन मिल गई। मैंने अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट की, मुझे भी सेम होस्ट से रिसोर्स मिल रहा है। ठीक है ना। अदर पर्सन ने भी वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, उसको भी सेम होस्ट से मिल रहा है। Although we are using separate account for each and every VM, ये ABC यूजर है, ये XYZ यूजर है, ये टेस्ट अकाउंट है। हर एक बंदे ने अपना खुद का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है, हर एक बंदे के पास अपना सब्सक्रिप्शन है, पे एज यू गो का, फ्री ट्रायल का, MSDN का, सबका सेपरेट सब्सक्रिप्शन है। बट इन द बैक एंड बट इन द बैक एंड they all are using, the all virtual machines are coming from the same host, एक ही होस्ट से आ रही है, क्योंकि वो कॉस्ट बचा रहे हैं। Got it what I'm saying? जब ये सेम प्रेजेंटेशन हमारे फाइनेंस कंपनी को प्रेजेंट किया गया, या बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से जो काम करती हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, उनको जब ये प्रपोजल दिया गया, दे immediately reject this facility, you can say that, and this proposal ki I don't want to take risk with my current organization infrastructure. If you are going to provide all the virtual machines from a dedicated host, from to dedicated host, I definitely don't want to purchase any VM. इसमें हमारी सिक्योरिटी की ब्रीच हो सकती है, इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं, सो आई डोंट वांट टू गो विद दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। Then Microsoft decided and designed dedicated host. The meaning of dedicated host, आपका अकाउंट, और आप चाहते हैं कि मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, देन दे विल डिजाइन हार्डवेयर, एक होस्ट जो है वो आपके अकाउंट से एसोसिएटेड किया हुआ, आपके पोर्टल से एसोसिएट कर दिया जाएगा। दिस इज योर पोर्टल, आपका इसमें टेनेंट है, आप इस पोर्टल के ऑनर हो, और ये होस्ट ही पूरा आपको असाइन कर दिया जाएगा। यू हैव टू पे द अमाउंट फॉर होस्ट, नॉट वर्चुअल मशीन। एक छोटा सा एग्जांपल समझो इसमें। इस होस्ट की जो कैपेसिटी है 512 GB रैम, 24 कोर का CPU, ठीक है ना, और स्टोरेज तो कहीं से भी खरीद सकते हैं, 1 TB ऑफ स्टोरेज। अब ये जो हार्डवेयर है ना, अब आप चाहते हैं कि ये हार्डवेयर हम मल्टीपल VM में यूज करें, तो आप इसमें n नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हो। ये सारी वर्चुअल मशीन का जो स्पेस है ना, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस डेडिकेटेड होस्ट से, और किसी दूसरे अकाउंट को इस होस्ट का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, ये डेडिकेटेड रहेगा, आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ रहेगा। इज ऑल राइट प्लीज? So these हेलो। facilities are available in dedicated host only, right? ओनली इन डेडिकेटेड होस्ट।
कॉस्टली है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है इन कंपेयर ऑफ अदर वीएमएसएस। और अगर रिजर्वेशन की बात करें या ऑन डिमांड की बात करें ना, तो सबसे जो ज़्यादा कॉस्ट हमें पे करनी होती है वो इसी इन इंफ्रास्ट्रक्चर की क्योंकि वो कॉस्ट पे करनी कंप्लीट होती है। हार्डवेयर ही आपको दे दे रहे हैं। हाँ, मीन्स आप उसमें वीएम बनाओ या ना बनाओ, अगर आपने एक बार रिजर्व कर लिया तो डे वन से आपका चार्जेस पड़ना स्टार्ट हो जाता है। प्लस आप कितनी भी वीएम बनाओ, वीएम का चार्जेस नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पूरी मशीन का पेमेंट दे रखा है। करेक्ट, ये जो इसलिए महंगा है। कॉन्फ़िगरेशन है वो मिनिमम है क्या? नहीं नहीं, दिस इज द एग्जांपल। नहीं नहीं, मिनिमम एग्जाम्पल। स्टार्टेड फ्रॉम 128 जीबी के आसपास, और बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन के, बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन लाइक द डेडिकेटेड होस्ट आर अवेलेबल विद कॉस्ट ऑफ 4000 पर आवर, 3000 रुपीज पर आवर, नॉट मंथली। इतनी ज्यादा कॉस्टली मशीन है, बट डेफिनेटली अगर आप एक बड़ा बिजनेस So रन कर रहे हो। while purchasing this reservation host, so they will give the configuration which kind of host you want to purchase, like that. Exactly. And this the main reason we are going to purchase, we are going to pay for our resources। हार्डवेयर में भी पे कर सकते हैं हम, इतना खर्चा कर रहे हैं तो हम अपना हार्डवेयर भी खरीद सकते हैं, बट ये प्रोवाइड करते हैं हमें हाई अवेलेबिलिटी। Okay. हमें हार्डवेयर मेंटेनेंस से टेंशन फ्री हैं हम उसकी कूलिंग और उसकी मॉनिटरिंग से भी टेंशन फ्री हैं। कोई हार्डवेयर रिसोर्स प्रॉब्लम करता है, क्रिएट होती है, उसमें इश्यूज आते हैं, आई डोंट केयर। वी आर पेइंग फॉर द होस्ट, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट। जो भी इश्यूज आते हैं ठीक, वो अपना खुद से देखेंगे। वो तो ठीक है, जैसे स्मॉल बिजनेस है, सपोज ओनली 10 वर्चुअल मशीन वी रिक्वायर्ड हम्म। to configure it in that particular dedicated hardware. So उस हिसाब से हम भी हार्ड वो परचेज कर सकते हैं डेडिकेटेड होस्ट। हाँ, और 32 जीबी की खरीद लेंगे, 64 जीबी रैम में हाँ, खरीद लेंगे। अच्छा वो मिलेगा ना उस एग्जैक्टली हिसाब से। आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे, लाइक 32 जीबी रैम बेस होस्ट परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली उसकी जो कॉस्टिंग होगी कम होगी, है ना? ओके, या सिक्सटी तो फोर इट जीबी इज रैम पे अपॉन अस, सिस्टम। टोटली अपॉन अस, राइट? हाँ, हमें डेडिकेटेड भी कॉन्फ़िगरेशन। चाहिए और लो कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए, तो वो ऑप्शन ओके। अवेलेबल है। ओके। ठीक है, ये डेडिकेटेड का कॉन्सेप्ट हुआ। लास्ट है अपने पास रिजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। रिजर्वेशन का जो यूसेज है ना वो काफी है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज रिजर्वेशन में कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। पहला, इसमें टर्म्स है। टर्म्स इन द सेंस कि लाइक आप अपने इंस्टेंस को, अपनी वर्चुअल मशीन को 1 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स, ठीक है, 1 साल, 3 साल और 5 साल के लिए परचेज कर सकते हो। दूसरा, अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो अगला स्टेप क्या कहता है इसमें? इट विल गिव अस अ 2 डिफरेंट मेथड टू पे अमाउंट। अगर हम पे की बात करें, सो पे के केस में दो ऑप्शन है अपने पास। फर्स्ट वन इज अपफ्रंट पेमेंट और दूसरा है पे इन ईएमआई। अपफ्रंट पेमेंट और पे इन ईएमआई में दो पार्ट में आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें कि जो अपफ्रंट पेमेंट है ना, इसमें आपको मिलता है हैवी डिस्काउंट बिटवीन 30 to 65% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप सेम सर्विस परचेज कर रहे हैं पे इन ईएमआई के केस में, तब आपको मिलता है 20% to 45% का डिस्काउंट। क्योंकि एजूर को भी पता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई सर्विस हमसे परचेज कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आप हमारे अदर प्रोडक्ट को भी परचेज करोगे, अदर सर्विसेज को भी परचेज करोगे। दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू गिव अस अ 30 to 65 और 20 to 45% ऑफ डिस्काउंट। इज दैट क्लियर प्लीज? या। ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम? इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे है। आप होस्टिंग करना चाहते हो, कोई भी होस्टिंग है उसके लिए। आप एक डीबी सर्वर क्रिएट करना चाहते हो, डेटाबेस सर्वर इस्टेब्लिश करना है उसके लिए है। आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इस्टेब्लिश करना चाहते हो, एडीडीएस के लिए भी बेस्ट है। और या फिर आप कोई
फाइल सर्वर या प्रिंट सर्वर क्रिएट करना चाहते हो, फाइल सर्वर या प्रिंट सर्वर के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन्स टाइप। एक एक पार्ट पे चलेंगे, ऑन डिमांड के अंदर देखेंगे, वीएम क्रिएट करेंगे, वीएम के अंदर जो ऑप्शंस है, जो फैसिलिटीज हैं, और उन फीचर्स को रीड करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइक हाउ वी कैन मैनेज आवर वर्चुअल मशीन इन द रियल इन्वायरमेंट। Any doubt, any question about these three different methods that we can use to create virtual machine? No. All good? Yeah. चलो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, अगले स्टेप पे मूव करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अदर यूज केसेस। Other use cases in the sense I'm talking about how to handle and how we can manage the virtual machines. VM को कैसे क्रिएट करना है, VM को कैसे मैनेज करना है, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करने का काम करते हैं। बैक आ जाते हैं पोर्टल पे, और डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। We'll discuss about most of the things, but first of all need to click on the virtual machine part. Whenever we click on the virtual machine, it gives us a multiple option. यहाँ पे रिजर्वेशन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। डेडिकेटेड होस्ट के लिए आपको सेपरेटली जाना पड़ेगा, रिजर्वेशन का ऑप्शन बट यहीं पे मिल जाएगा। Let me create virtual machine. Whenever we click on the virtual machines part, it will give us a multiple option. Virtual machine create करना है, virtual machine with preset configuration, और लास्ट है आपका more VM and related solutions. So अभी हम बेस virtual machine create करते हैं। This is available in shared host or shared data center. सब्सक्रिप्शन डिसाइड करेंगे आप, जो सब्सक्रिप्शन आप चूज करना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपना ग्रुप डिसाइड करेंगे। ग्रुप के बाद टाइप द नेम ऑफ योर वर्चुअल मशीन, जो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करना चाहते हैं वो वर्चुअल मशीन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करेंगे। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन विद नेम ऑफ वेब, और उसके बाद ये रीजन है, रीजन आपको डिसाइड करना है कि क्या क्या कौन से रीजन में रखना है, यू कैन डू दैट। और तीसरा ऑप्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट एंड वर्चुअल मशीन स्केल सेट। तीन ऑप्शन है और तीनों ऑप्शन हमें आने चाहिए यहाँ पे। अवेलेबिलिटी जोन क्या करता है, अवेलेबिलिटी सेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, और वर्चुअल मशीन स्केल सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये तीनों फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट एंड वर्चुअल मशीन स्केल सेट, ये तीनों ऑप्शन हमारी वर्चुअल मशीन की जो जो वर्चुअल मशीन का जो फॉल्ट टॉलरेंस का परसेंटेज है ना, वो फॉल्ट टॉलरेंस का परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। VM फॉल्ट टॉलरेंस सेटअप। ठीक है, अगर हमें FT इंक्रीज करना है, फॉल्ट टॉलरेंस इंक्रीज करना है, तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। पहला हमने डिस्कस किया अवेलेबिलिटी जोन के बारे में बात करते हैं अभी, और दूसरा हम बात करने वाले हैं अवेलेबिलिटी सेट के बारे में। VMSS सेपरेट बात करेंगे क्योंकि उसका टॉपिक सेपरेट है। इन दोनों में गैप समझते हैं पहले, कि आप अगर अवेलेबिलिटी सेट इस्तेमाल करते हैं तो क्या फैसिलिटी मिलेगी, और अगर अवेलेबिलिटी जोन इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन ही यूज करते हैं तो उस केस में क्या कंडीशन होगी। अवेलेबिलिटी जोन से स्टार्ट करते हैं, द मीनिंग ऑफ अवेलेबिलिटी जोन, बट उसके पहले VM विदाउट FT, सॉरी, विदाउट जोन एंड सेट। अगर आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हो बिना अवेलेबिलिटी जोन के या बिना अवेलेबिलिटी सेट के, Azure will give you 95.0% of fault tolerance। बिना किसी फॉल्ट टॉलरेंस के अगर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे तो आपको 95% का फॉल्ट टॉलरेंस मिलेगा। गाइस कैन यू हियर मी?
Yeah. So availability zone basically it's they will not copy that image, right? In other नहीं zone. नहीं 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 नहीं, विदाउट अवेलेबिलिटी जोन की बात करें हम। हाँ, विदाउट हाँ, इस केस में अवेलेबिलिटी आपका, जोन की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ विदाउट अवेलेबिलिटी जोन की बात। हाँ, इसमें आपका जो वीएम रहेगा ना, वो एक इंडिविजुअल लोकेशन में रहेगा। हुँ, उसकी ना कोई कॉपी बनेगी, ना कोई दूसरे जोन में उसको रखा जाएगा। एक लोकेशन आपने डिसाइड कर दिया, सिर्फ वहीं पे रहेगा। हुँ। 95.0% का मतलब है 1000 डेज आपको मिलेंगे, ठीक है? ये अप टाइम मिलेगा आपकी वीएम का, 1000 डेज अप टाइम। इसमें उसके बाद क्या एक होगा? एक दिन के लिए, 1000 दिन में एक दिन के लिए ये आपको आपकी वीएम को डाउन कर सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए आपका होस्ट मेंटेनेंस में जाएगा, या उसमें कोई जो मॉनिटरिंग वगैरह होगी, जो उसकी चीजें होंगी, वो चेकिंग होगी। 1000 दिन के अंदर एक दिन ऐसा कोई भी हो सकता है जब आपका सिस्टम डाउन हो सकता है। डू नॉट कंसीडर इंटायर डे, डू नॉट कंसीडर इंटायर डे। आप यहाँ पे 1000 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करो और 1 डे को आवर्स में कन्वर्ट करो। जो डाउन टाइम है ना, वो 24 आवर्स होगा। आज 1 घंटे हो गए, 3 महीने बाद फिर से 1 घंटे हो गए, 6 महीने बाद फिर से 2 घंटे हो गए, लाइक दैट। नहीं, 1000 में एक ही बार होगा ना? सॉरी, 1000 डेज़ में एक ही बार से शट डाउन करेंगे ना? एक एक पूरा कंप्लीट हो सकता है, ठीक है? एक पूरा कंप्लीट हो सकता है 24 घंटे के लिए, या फिर ओह! इसको 2 पार्ट में इन ये डिवाइड कर सकते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे इस तरह भी कर नहीं, सकते हैं। 1-2 घंटे में नहीं होता, कम से कम 4 घंटे या 6 घंटे की का सिनेरियो लेके चलते हैं। एंड दे गिव यू इन्फॉर्मेशन कि इस दिन आपका सिस्टम डाउन रहेगा। हुँ, हुँ। दे इन्फॉर्म यू बिफोर कि हम मेंटेनेंस पे ले जा रहे हैं आपके मशीन को, और इस तारीख में, इस डेट को आपका जो सिस्टम रहेगा वो डाउन रहेगा। यू आर नॉट एबल टू एक्सेस इट। ओके। क्लियर? हुँ, अंडरस्टूड। अगर आप अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट करते हो, तो पहले यू शुड नो अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद अवेलेबिलिटी जोन। You know very well about the concept of availability zone. You know that कि आपका जो प्राइमरी जोन है, वो हमने सेंट्रल यूएस सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है? ये आपका प्राइमरी जोन है जहां पे आपका मेन होस्ट लगा पड़ा है। यहाँ पे वेस्ट यूएस भी है, यहाँ पे ईस्ट यूएस भी है। ये आपसे पूछेगा दिस इज द पैनल ऑफ आवर एज्योर बैकएंड, और ये पोर्टल हो गया, बैकएंड हो गया। अब जो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करोगे ना, वो बाय डिफॉल्ट आपके एक पर्टिकुलर जोन में तो फिक्स है कि ये सेंट्रल यूएस में लगा है। अब सेंट्रल यूएस से आपने वीएम क्रिएट करते समय ना, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया अवेलेबिलिटी जोन, और अवेलेबिलिटी जोन में 2 जोन और डिसाइड कर दिया। सेल्फ सेलेक्टेड जोन है और एज्यूर सेलेक्टेड जोन है। सेल्फ सेलेक्टेड जोन में आप बता रहे हो एज्यूर को कि मुझे ना 2 लोकेशन पे चाहिए, 2 जोन पे चाहिए, सेकंड जोन पे चाहिए या फर्स्ट जोन पे चाहिए हमें, ठीक है? सो ऐसी सिचुएशन में ये क्या करेगा, आपकी वर्चुअल मशीन की जो कॉपी बन रही है ना यहाँ पे, सेम कॉपी आपके वीएम की इस वाले जोन पे भी रहेगी, सेम कॉपी आपकी इस वाले जोन पे भी रहेगी। इसका बेनिफिट क्या रहेगा? नेचुरल क्लाइमेट्स, नेचुरल डिजास्टर से आपकी वीएम को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और सर्विस आपको कितनी मिलेगी? 99.99% का आपको फॉल्ट टॉलरेंस मिल जाएगा। 99.99% का आपको फॉल्ट टॉलरेंस मिल जाएगा। इट्स ऑल राइट प्लीज।
Yeah. जो आपका डेज था यहाँ पे 1000 डेज था, ये आपका डायरेक्टली 10,000 डेज हो जाएगा, जो आपका अप टाइम के लिए वो कमिटमेंट करेंगे कि 10,000 दिन तक में हम ज्यादा से ज्यादा एक दिन का टाइम लेंगे आपकी मेंटेनेंस के लिए, बाकी 10,000 दिन तक आपका सिस्टम एज इट इज रन करेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, 10,000 में एक दिन, एक दिन का डाउन टाइम आ सकता है, और वो 1,000 में एक दिन। वो 1,000 में एक दिन था। गाइस प्लीज कंफर्म अगर आपको समझ में आ रही चीजें तो। हम्म। चार्जेस तो सेम रहेगा ना? नहीं, क्यों चार्जेस सेम रहेगा? यू हैव टू पे एडिशनल अमाउंट। ओके। आप कोई भी फैसिलिटी, आप फॉल्ट टॉलरेंस इंक्रीज कर रहे हो ना। आप फॉर एग्जांपल यू आर द ओनर ऑफ amazon.in, ई कॉमर्स की वेबसाइट है। आपको याद होगा amazon की वेबसाइट लास्ट टाइम कब डाउन हुई थी? एनी गेस? अभी रिसेंटली हुआ था। amazon की वेबसाइट डाउन हुई थी प्रॉपर तरीके से? मुझे तो नहीं पता। नहीं हुआ था। आई डोंट थिंक amazon। फेसबुक डाउन हुआ था, यूट्यूब डाउन हुआ था, हाँ, पर फेसबुक होगा। फेसबुक डाउन हुआ था आपका, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डाउन हुआ था। वो भी आई थिंक 1-2 साल पहले ना, काफी हाँ देर हाँ तक चला था वो। अमेज़न की साइट हमने नहीं देखी, या फ्लिपकार्ट की साइट हमने अभी पिछले 7-8 सालों में नहीं सुनी है कि डाउन हुई हो, एक आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए भी। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स रन कर रही है ना, इनके ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन रहता है। नो मैटर हम्म आपने 2 साल से आपके अपने मशीन को रीस्टार्ट नहीं किया, 2 साल से आपकी वेबसाइट डाउन नहीं हुई, बट अगर आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आपकी मशीन थोड़ी देर के लिए भी डाउन हो जाती है ना, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम विथ आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा जो ट्रस्ट है कस्टमर्स के, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। तो इनको तो अगर हम 20 साल तक कंटिन्यू रन करें तब भी कम है, 20 ईयर्स भी कम है इनके लिए। कि 20 साल, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमारी वेबसाइट डाउन नहीं हुई है, तब भी कम है। ठीक है, सो 10,000 डेज का मतलब है नथिंग। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 1,000 डेज में 3 साल होते हैं, तो ये हम्म लगभग 30 ईयर या 25 ईयर तो कहीं नहीं गए, 25 साल तो कहीं नहीं गए ना। हम्म बट इसका चार्जेस भी आपको एडिशनल देना पड़ेगा जो आप जोन क्रिएट करोगे। और ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नेचुरल क्लाइमेट से, नेचुरल डिजास्टर से बचाता है कि सेंट्रल यूएस में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू द सर्विसेज फ्रॉम ईस्ट यूएस या वेस्ट यूएस से हम आपको सर्विस देना स्टार्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा। चलिए, अगर इफ तो ये एवरीथिंग इज फिर ओके। हाँ, 10,000 डेज में भी तो ये दे सकते हैं ना कि सम अदर जोन से ये आपको सर्विसेज दें, फिर फिर डाउन नहीं, करने की क्या जरूरत? कोई भी कमिटमेंट एज्योर पे या कोई भी क्लाउड का जो प्रोवाइडर है आपको, लाइक एज जो भी कमिटमेंट करते हैं ना, उससे वो बेटर सर्विस देते हैं। हम्म 10,000 डेज में 1 डे का उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि एक दिन होगा, तो आप लाइक एज नो वरी अबाउट इट। हो हम्म सकता है, राइट, हो सकता है आपको 20,000 डेज में, 20,000 डेज में या 25,000 डेज में एक भी डाउन टाइम ना ले। आने वाले टाइम पे 10,000 बहुत दिन होते हैं। हर हम्म महीने, हर 15 दिन पे एज्योर अपनी पॉलिसीज और सर्विसेज को चेंज कर रहा है बैकएंड से। हो सकता है कि अभी जो आपने फैसिलिटी ली है, 2 साल बाद वो और एडवांस्ड हो जाए। हम्म तो जस्ट अ कमिटमेंट, जस्ट अ कमिटमेंट कि कहीं ना कहीं हमसे ये ना हो जाए। 100% कोई नहीं देगा आपको, जबकि ये 100% पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, बट 100% कोई नहीं देगा। देगा वो भी तो कमिटमेंट नहीं करेगा, नहीं करेगा 100% का तो कोई। है ना। 100% का कोई कमिटमेंट, फिर हम्म, वो उनको लगेगा यार ये फेक है, फिर तो ना ये सही। ऐसे ही बोल रहा है, 100% तो हो ही नहीं सकता। 99.99
99.9999% तक का आपके पास किसी फॉल्ट चीज में टॉलरेंस भी का ऑप्शन आपको आता है 100% तो नहीं दे सकते, ना। किसी भी चीज में। टेक्नोलॉजी के मामले में तो कोई भी नहीं बोल सकता कि नहीं हम हम्म, 100% श्योरिटी देते हैं कि आपका अप टाइम रहेगा। इवन भले से वो दे दे कुछ दिन तक के लिए, कुछ सालों के लिए, बट 100% नहीं होगा। गारंटी ये तो नहीं दे सकते। यस, ये हो गई अपने पास अवेलेबिलिटी जोन की। अब अवेलेबिलिटी सेट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवेलेबिलिटी सेट, क्योंकि इस केस में वी आर गोइंग टू सेट अप आवर फॉल्ट टॉलरेंस फॉर वर्चुअल मशीन्स। एक वीएम बनाया, और अवेलेबिलिटी जोन सॉरी अवेलेबिलिटी सेट में ना दो चीजें होती हैं। एक फॉल्ट डोमेन होता है और एक अपडेट डोमेन अपडेट। होता है। ज्यादातर फॉल्ट डोमेन में दो डोमेन होते हैं, या आप और लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अपडेट डोमेन में हम बाय डिफॉल्ट 5 अपडेट डोमेन हमें मिलता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे अपने पोर्टल पे, और आपने अगर फॉल्ट डोमेन बनाया है, आपने देखा ना उसमें हमने लोड बैलेंसर वाले पार्ट में क्रिएट किए थे, हम्म। तो आपकी वर्चुअल मशीन की दो कॉपियां बनेंगी। आपकी वर्चुअल मशीन की दो कॉपियां बनेंगी, और ये पैरेलली एक ही क्लस्टर पे काम कर रहे हैं। एक अगर डोमेन डाउन हुआ, यानी होस्ट डाउन हुआ, तो दूसरा टेक केयर कर लेगा, प्लस ये वाला उठ करके आपके फॉल्ट डोमेन की जगह ले लेगा। बाकी के टाइम आपका जो अपडेट डोमेन है ना, वो एज ए स्टैंड बाय रखा रहेगा, एज ए स्टैंड बाय अवेलेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है हमारे फॉल्ट डोमेन में, जैसे कोई इश्यूज आते हैं हमारे फॉल्ट डोमेन के केस में, अपडेट डोमेन से उठ करके एक डोमेन आपका ऑटोमेटिक फॉल्ट डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपको कमिटमेंट करता है, माइक्रोसॉफ्ट कमिटमेंट करता है कि अगर आप इस वाले मेथड पे जाएंगे, तो हम आपको 99.999% का फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करेंगे। 5 टाइम 9। 5 टाइम 9% का फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो कि होता है 1 लाख दिन में एक बार डाउन हो। ऑल क्लियर प्लीज। हम्म। ये फैसिलिटी होगी अपने पास वर्चुअल मशीन की, बट इनमें से हम कोई भी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू नो दैट यू हैव टू पे द अमाउंट अगर आप इसमें से कोई भी सर्विस को यूज करते हो तो। अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे एक है सिक्योरिटी टाइप। रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया 3 ऑप्शन। रिसेंटली इन्होंने 3 अलग अलग ऑप्शन को लॉन्च किए हैं। एक स्टैंडर्ड है, द बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर योर वर्चुअल मशीन। दूसरा ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन, जिसमें आपको प्रोटेक्ट अगेन persistence, 10th and advanced attacks on generation 2 virtual machine with configurable feature like secure boot and virtual machine trust platform VTPM। और अभी है कॉन्फिडेंशियल वर्चुअल मशीन्स। ठीक है ना, ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जो कि इंटीग्रेटेड रहेगा आपके टोकन से, जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा फ्रॉम डे वन, नॉट डे वन, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ वर्चुअल मशीन। चलो, ये तो वीएम की लैंग्वेज हो गई, ये तो क्लाउड की लैंग्वेज हो गई। एज्योर की लैंग्वेज, उनकी कमिटमेंट की बात करें, अगर आप इसी चीज को ऑन प्रोमाइसेस से कंपेयर करोगे, तो आज की डेट में जो अपने पास सिस्टम्स है ना, जो हम लैपटॉप या डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं, उनमें ना दो तरीके के बायोस होते हैं। रिमेम्बर, कौन कौन से बायोस हैं? हाउ यूएफआई मेनी टाइप्स? हाँ, और यूएफआई और फ्रॉम। एक और बायोस है, यूएफआई तो लेटेस्ट है। हाँ, यूएफआई होता है और एक बेस कौन, नाम नहीं याद रहा। लेगेसी, लेगेसी, सॉरी। है ना। लेगेसी है ओल्ड वर्जन। 2008 में, 2008-9 में ना इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया यूएफआई बायोस। यूएफआई लेटेस्ट वर्जन ऑफ बायोस है। गैप की बात करें तो वैसे तो बहुत डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ह्यूज गैप बिटवीन लेगेसी एंड यूएफआई बायोस। बट एक मेन गैप की अगर हम बात करें, तो लेगेसी बायोस
does not give us a security. All good. अब जो लेगेसी बायोस है वो आपके बूटिंग सिक्योर बूटिंग नहीं प्रोवाइड करता। यूएफआई आपको सिक्योर बूटिंग प्रोवाइड करता है। कॉन्सेप्ट क्या करता है सिक्योर बूटिंग नॉन सिक्योर बूटिंग? लेगेसी बायोस में अगर कोई भी अटैकर या हैकर पेन ड्राइव में रख करके कोई वायरस या पेन ड्राइव में रख के कोई सस्पिशियस कोड बूटिंग के टाइम पे डिप्लॉय करना चाहता है तो वो डिप्लॉय कर देगा। लेकिन अगर आपके पास सिक्योर बूटिंग है और कोई बंदा बूटिंग के टाइम पे, क्योंकि यू नो दैट मशीन ऑन होने के बाद का जो प्रोसेस है और मशीन के बूटिंग प्रोसेस में जो टास्क होते हैं, ह्यूज गैप बिटवीन ईच अदर। अगर आप मशीन हमारी टर्न ऑन है तो उस केस में अटैक करने के लिए हमें पासवर्ड और यूजर नेम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मशीन हमारी अगर बूटिंग सीक्वेंस में है या बूटिंग प्रोसेस में है तो उस टाइम पे पासवर्ड या यूजर नेम का कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप बूटिंग के टाइम पर ऐसे कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिससे आप सारी इंफॉर्मेशन मशीन की कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लेगेसी बायोस है तो एनीवन कैन अटैक फ्रॉम द बूटिंग प्रोसेस। अगर आपके पास यूएफआई बायोस है तो ये क्या करता है, सबसे पहले डिटेक्ट करता है कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी बूटिंग के टाइम पे। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड हुई तो वो उस डिवाइस को, उस एप्लीकेशन को इमीडिएटली रिजेक्ट करके डिलीट कर देगा। सेम फैसिलिटी आपके पोर्टल पे है। स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं इट मींस दैट लेगेसी बायोस, ट्रस्टेड पे जा रहे हैं इट मींस दैट यूएफआई बायोस, एंड दिस वन इज द लेटेस्ट। ये एज्योर ने खुद से डिजाइन किया है। ठीक है कि इसमें जो हार्डवेयर ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो फुल्ली ट्रस्टेड है और इनमें कोई भी एक्टिविटी बूटिंग के टाइम पे नहीं परफॉर्म करेंगे। गाइस, ह्यूज गैप बिटवीन द प्राइसिंग, स्टैंडर्ड, ट्रस्टेड, कॉन्फिडेंशियल के तीनों के बीच में जो प्राइसिंग का है ना वो काफी ज्यादा गैप है। तो अभी हम स्टैंडर्ड पे चलते हैं एंड दिस इज द पैनल ऑफ इमेजेस। इमेज की बात करें तो यहाँ पे आप ड्रैग ड्रॉप करोगे तो आपको कुछ सर्टेन इमेज मिल जाएगी। 10 मिल गया, 16 मिल गया, 19 मिल तो गया, तीनों का फिर 2022 मिल गया। आपने डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड का आपने बताया, मतलब वो लेगेसी की तरह काम करता है स्टैंडर्ड? Legacy, and this one is work as a UEFI, and this is ओके। the designed by Microsoft itself. Confidential virtual machine. They are going to give you 100% trust with the hardware that they are using in the backend. ओके। But pricing का gap रहेगा तीनों के बीच में। हम्म। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड हीप चलते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करोगे 2019, 2016, विंडोज 10, विंडोज 11 एज पर द रिक्वायरमेंट। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। 64 बिट, 4 कोर ऑफ 2 कोर ऑफ प्रोसेसर, 4 जीबी ऑफ रैम, सी ऑल साइज पे जाएंगे। ये आपको लिस्ट देगा इंक्लूडेड विद प्राइसिंग। 1 कोर प्रोसेसर, 3.5 जीबी रैम, 32 IOPS, 7 जीबी SCSI ड्राइव फॉर द पेज फाइल, और इसकी जो कॉस्टिंग है 4400। 2 कोर प्रोसेसर, 8 जीबी रैम, 6600। 2 कोर प्रोसेसर, 8 जीबी रैम, 6500, है ना। सो ये अपने पास लिस्ट है। दिस इज द टाइप ऑफ फैमिली। ये वीएम साइज विद फैमिली है। D1 वाला सीरीज, B1 वाला सीरीज, B2 वाला सीरीज, ऐसे करके इन्होंने सीरीज स्टैब्लिश कर रखी है। यू फील लाइक कि हमें 4 GB रैम चाहिए, इसका आईओप्स कम है, इसका आईओप्स ज्यादा है, कॉन्फ़िगरेशन इसके कम है, फिर भी प्राइसिंग ज्यादा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है,
फिर भी प्राइसिंग लो है क्योंकि इसका IOPS कम है। IOPS कम होने का मतलब है कि जो आपका ट्रांजैक्शन होगा ना वर्चुअल मशीन के अंदर, जो हार्ड डिस्क होगी, जो आप डेटा ट्रांसमिशन करेंगे आपस में, उनमें ह्यूज गैप रहेगा, दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप रहेगा। तो जिसका आयुष ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। स्पीड अच्छी देगा ना, क्योंकि उसके अंदर जो स्पीड। NVMe रैम है उसकी स्पीड अच्छी रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही 2 कोर का प्रोसेसर, 4 GB रैम, 3000 रुपए महीने के पड़ेंगे। यहाँ पे आप दोगे वर्चुअल मशीन का यूजर नेम और यहाँ पे देंगे आप कॉमन पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड ये ऑप्शन है। विंडोज बेस्ड मशीन है तो 3389 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द पैनल ऑफ BYOL। BYOL क्या होता है? ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस। इसको बोला जाता है एज्योर हाइब्रिड बेनिफिट। एज्योर हाइब्रिड बेनिफिट्स कंप्लायंस में क्या होता है कि अगर आपने पहले से पे कर रखा है, लाइसेंस का अमाउंट आपने ऑलरेडी पे कर रखा है ऑन प्रेमाइसेस पे सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए, तो व्हाई यू नीड टू पे टू एज्योर? आप उसी लाइसेंस को अपने एज्योर पोर्टल में इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो आपको कॉस्टिंग अभी 3000 समथिंग दिखाई पड़ रही है ना, इसमें टोटली आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि लाइसेंस का पे कर चुके हैं आप, तो वो लाइसेंस आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसको बोला जाता है BYOL, ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस। आई डोंट हैव एनी लाइसेंस, तो हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट। दिस इज द पैनल ऑफ हार्ड ड्राइव। यहाँ पे आपके पास एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव 127 GB की है। अगर आपको एक नई हार्ड डिस्क अटैच करना है या आपको एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क अटैच करना है, तो यू कैन क्रिएट अ न्यू हार्ड डिस्क एंड प्रोसीड विद दैट, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी एडिशनल हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट करते हैं अभी नेटवर्किंग में। दिस इज डिफॉल्ट वीनेट। यहाँ पे अपने पास एक वीनेट है, सॉरी एक वीनेट है AVD वीनेट के नाम से, उसी वीनेट में हमें अपनी वर्चुअल मशीन को अटैच करेंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनीथिंग राइट नाउ। और टू शट डाउन वगैरह का स्टेप एक बार VM क्रिएट हो जाए फिर हम इसमें मैनेज करेंगे। मॉनिटरिंग ऑप्शन इनेबल रहेगा ताकि हम आके इन फ्यूचर जब हमारी वर्चुअल मशीन पे बर्डन पड़े तो हम इसको मॉनिटर कर सकें। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्रिएट। दिस इज द पैनल पेज। यहाँ पे आपको 4.1514 रुपीज पर आवर के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन है VM से रिलेटेड, हमें सिर्फ क्रिएट करना है और हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे रेडी हो जाएगी। दिस इज द पेज। अभी हम एक VM क्रिएट करते हैं, बट इसके अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर की जो फीचर्स दिखाई पड़ेंगे, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर नई हार्ड डिस्क कैसे अटैच करना है, पासवर्ड कैसे रीसेट करना है, ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, इसके अंदर NSG कैसे मैनेज करते हैं, वो सारा पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इज दैट ओके? ओके। ठीक है, सो कल हम कनेक्ट करेंगे 1 PM पे। और please send me the list of recording that I need to share with you guys, or I'll try to collect the all recording and share with you. ठीक। Okay, और Prem, सर thank you. अपना इसका लोड बैलेंसर का जो एक दो प्रैक्टिकल बाकी कभी होगा? एक प्रैक्टिकल बचा है that you need to perform, फ्रंट डोर का। और दूसरे क्लास टाइम के भी तो कुछ एक दो प्रैक्टिकल बाकी थे अपने। नहीं, लोड बैलेंसर हो गया, एप्लीकेशन नहीं, गेटवे तो हो गया, एप्लीकेशन गेटवे हो गया और ट्रैफिक मैनेजर भी हो गया था। ट्रैफिक में हमने परसेंटेज लगा के देखा था। एक पहिने वाले अपने स्टार्टिंग वाले एक दो प्रैक्टिकल बाकी थे, बोले थे कि पॉलिसी, पॉलिसी भी और अपना एजुअर पॉलिसी वाला बात कर रहे हैं ना, AD के अंदर जो था। हाँ वो भी और अपना अभी